आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ऐसे स्टॉक की जो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और वो अंडर 5 रुपीज़ की स्टॉक्स है जिसमें दो न्यूज़ ट्रेंड हो रहे हैं। एक न्यूज़ तो जो पास ऑन हो चुका है, जो कि राइट इशू इन्होंने किया था करीब करीब 149.22 करोड़ रुपीज़ के आसपास अगस्त मंथ में। एंड दूसरा न्यूज़ है कि अभी कैपेक्स एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो किस चीज़ में कैपेक्स एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या इनका डिटेल है, वो हम लोग बात करेंगे। वीडियो से बढ़ने के पहले यही चीज़ है कि एक पैनी स्टॉक का डिस्कशन है और इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। बहुत सारे फंडामेंटल ठीक नहीं होंगे, बहुत सारे चेकलिस्ट पैरामीटर में ऑन एन एवरेज के बिलो है। तो उस हिसाब से इसको देखिएगा और इसमें वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। मैं बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है, इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही लेना है। तो इस तरह के चैनल्स, इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए हम लोग डिटेल एनालिसिस देखते हैं बिना टाइम डिले। देवेंगरी शुगर अगर देखेंगे, कंपनी है जो कि 3 रुपया 45 पैसा पे क्लोज हुई है। परसेंटेज अगर इंक्रीज देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का दिन था तो उसमें करीब 6% की वृद्धि देखने को मिली है। देवेंगी शुगर का देख सकते हैं कि कंपनी करीब जो है DSCL रिमेन इन फोकस ऑन मंडे ट्रेडिंग सेशन आफ्टर द कंपनी अनाउंस द कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान एंड अगस्त 29 को कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान किया, जिसके कारण ये मंडे को आज ही ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहने वाली है। इसको आप रडार में रख सकते हैं। कंपनी क्या क्या है 29 अगस्त को ये कैपेक्स करने जा रही है, कहाँ है, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में है ग्रोथ इनका। एंड लिवरेजिंग लिवरेजिंग एंड फेवरेबल गवर्नमेंट राइजिंग एथेनॉल डिमांड एंड डीप रूट फार्मर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। ये तो मोटा मोटी कहा जाए तो खेती के हिसाब से भी अच्छा इनको दिख रहा है स्कोप, और दूसरा एथेनॉल के डिमांड के हिसाब से भी गवर्नमेंट के स्कोप के हिसाब से दिख रहा है ग्रोथ। ये किस तरह का बिजनेस में एक्सपेंशन करने जा रही थी, एथेनॉल में एंड CO2 रिकवरी में। तो ये दोनों ही एक अपट्रेंड बिजनेस मॉडल है और दोनों में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। जो भी शुगर रिलेटेड कंपनी है उसके लिए, खासकर इस तरह की कंपनी जो कि 500 के नीचे की मार्केट कैप है और कुछ ऐसा यूनिकनेस करने जा रही है, एक ऐसा कुछ करने जा रही है जिसमें आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी इनको मिल रही है। तो अभी के हिसाब से बेसिक चीज क्या है, DSCL इज सेट टू इंक्रीज इन करंट 65 KLPD, यानी किलो लीटर पर डे के हिसाब से एथेनॉल का प्रोडक्शन में इंक्रीज करने जा रही है। एंड 85 KLPD विद इन FY26। तो 85 कैपेसिटी 65 टू 85 करने जा रही है एथेनॉल का प्रोडक्शन उस हिसाब से FY26 में। ये एक इनके लिए माइलस्टोन न्यूज साबित हो सकता है और इसके फंडामेंटल्स फिर हम लोग देखेंगे कैसे है। देन इसका सबसे पहले हम नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मेंस क्या है, प्राइस का परफॉर्मेंस क्या है, क्या एंट्री की पोजीशन के हिसाब से क्या स्टॉक कैसा किया, मल्टीबैगर है या नहीं है, कितने तक है। तो इनका देख सकते हैं 3 रुपया 49 पैसा का प्राइस राइट नाउ भी चल रहा है। और जो कि अगर रिटर्न वाइज देखे जाए तो वन डे रिटर्न में देखिए, वन डे रिटर्न में 6% स्टॉक बढ़ा है। 5 डे रिटर्न में करीब देखेंगे तो 4% का बढ़ा हुआ दिख रहा है। 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 9% का आता हुआ दिख रहा है। 6 मंथ का रिटर्न में अगर नजर डाले तो 22% का नेगेटिव रिटर्न है 6 मंथ में। TYD ट्रेलिंग 12 मंथ का 12 डेज का देखेंगे तो 38% का नेगेटिव रिटर्न है। एंड 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 51% ऊपर से हाई से नीचे गिरी हुई है। 5 सालों का रिटर्न देखें तो 61% गिरी हुई है। एंड मैक्सिमम ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 61% गिरी हुई है। तो यूं बोला जाए कि हाई से ये स्टॉक नीचे आपको देखने को मिला है। कुछ महीनों में इसमें हलचल देखने को मिली है, जो कि 10 रुपए का हाई प्राइस है और अभी लो प्राइस 3 रुपए के आसपास ही, जो कि इसकी बॉटम है इनका। वॉल्यूम एंड डिलीवरी का परसेंटेज देखा जाए तो देखेंगे आज के दिन में टुडे लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1 करोड़ की वॉल्यूम आई थी, जिसमें 64% की डिलीवरी आई थी। करीब करीब 70 लाख के आसपास की डिलीवरी आई थी। यस्टरडे के हिसाब से एक दिन बिफोर देखेंगे तो 1 करोड़ की वॉल्यूम अगेन है, करीब करीब 64% की वहां भी डिलीवरी है। 1 वीक का वॉल्यूम का अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो 1 वीक में आपको देखने को मिलेगा कि इनकी वॉल्यूम थोड़ा सा आपका 46 करोड़ की आई है 1 वीक का एवरेज अगर लें। तो यहाँ से 2 दिनों में वॉल्यूम हम कहना चाहें कि शार्प इंक्रीज हुआ है। एंड डिलीवरी पहले ज़्यादा थी, 46 लैक्स की आपकी वॉल्यूम थी, 31 लैक्स की डिलीवरी यानी 66% थी। 1 मंथ का एवरेज अगर निकाले वॉल्यूम को तो 39 थी और ये टू और डिलीवरी 74% थी। अभी के समय में वॉल्यूम में स्पार्क तेजी है और ये स्टॉक को देख सकते हैं कि यस्टरडे एंड टुडे यानी 2 दिनों से ये रडार पे है ऑलरेडी। तो कहा जाता है कि किसी भी पैनी स्टॉक के वॉल्यूम में कुछ 4-5 दिनों से हलचल देखने को मिले और पहले से दुगना और तिगना वॉल्यूम हो जाए तो वो उसमें कुछ न्यूज़ आने वाली है, जो कि अभी न्यूज़ और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आ चुकी है। तो आपका करीब-करीब वॉल्यूम हम डबल देखने को मिल रहा है, करीब-करीब 45-46 लाख से लेकर के आपको 1 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। यूँ बोलेंगे तो 2 टाइम्स से एंड 2 टाइम्स से मोर देन देखने को मिला है। तो ये एक स्पार्किंग साइन इस पेनी स्टॉक के लिए हो सकता है। वेंगरी कंपनी का 2 मिनट एनालिसिस देखें, क्विक व्यू देखें कि फंडामेंटल और टेक्निकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या रेशियो निकल के आ रहा है। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि टॉप हाई से 50 वीक हाई से देखिए 53% आधा सुपर करेक्ट हो गया है। 3.49 का प्राइस चल रहा है, जो कि 7% का बढ़ा है लास्ट में। 10 मिलियन यानी वो बोला ना हमने 1 करोड़ की आपको वॉल्यूम देखने को मिल रही है।
रेंज वाइज बात करें तो एक स्लोइंग स्लो डाउन स्टॉक है, थोड़ा ठंडा है बोल सकते हैं। इस स्लो डाउन इसके कारण कि आपका मोमेंटम इसमें भी नहीं आ रहा। 49 का 27.9 का मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्कोर। एंड वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा बोल सकते हैं, मीडियम वैल्यूएशन पे है। एंड फंडामेंटल भी थोड़ा सा मीडियम है बोल सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल के नहीं है। तो यूँ नहीं बोल सकते कि पैनी स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लो वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है इसके लिए। जिस हिसाब से पी है, वो पी रेंज क्या कहता है, तो पी करीब 39 टू 40% बाई का पोजीशन दिखाता है, कि आप 40% हम इसमें बाइंग पोजीशन दिखा पा रहे हैं, पी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो। देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करें तो 12 स्ट्रेंथ है, 19 वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी 1 है, थ्रेड 1 है। तो यूँ बोल सकते हैं कि वीकनेस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कंपैरिज़न टू स्ट्रेंथ, तो इस हिसाब से आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। देन चेकलिस्ट रेटिंग देखिए, फंडामेंटल और टेक्निकल मिला करके, तो 23 पे इन पे स्टडी करके 7 चेकलिस्ट में पास होता दिख रहा है। तो 7 चौक के 28 बोल सकते हैं कि 25 टू 30% आपका ये चेकलिस्ट पास होता हुआ दिख रहा है। इसलिए लो रेंज की कंपनी इस हिसाब से आ रही है, तो इसमें रिस्क तो है। तो आपका स्ट्रेंथ वीकनेस भी कह रहा है थोड़ा वीकनेस है। प्राइस पी बोल रहा है कि थोड़ा सा भी हाई पी पे है, 38%। और रेंज भी आपका सभी कुछ एवरेज देखा जाए तो 30 के रेंज पे बाइंग पोजीशन निकल के आ रही है चेकलिस्ट भी। फंडामेंटल क्विक व्यू देखें तो मार्केट करीब 500 के आसपास का खड़ा है। पी 44 का दिख रही है, जो कि एक पेनी स्टॉक के लिए शुगर रिलेटेड कंपनी, जो कि भले ही इथेनॉल में हो, CO2 में हो, लेकिन 44 का पी थोड़ा ज़्यादा है। प्राइस टू बुक देखेंगे 1 रुपये है, तो बिलो द इंडस्ट्री मीडियम से प्राइस को बुक के हिसाब से दिख रही है। डिविडेंड यील्ड इसमें है नहीं। पीजी देखेंगे तो -6.9 है। अगेन ये नेगेटिव पीजी है, यानी ईपीएस ये दे नहीं पा रही है, तो ईपीएस को देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू टीटीएम में देखा जाए तो करीब-करीब 193.5 का है, जो कि लास्ट ईयर के मामला में 10% डिक्रीज़ होते देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखें तो करीब-करीब 11 करोड़ के आसपास 11.3 आ रहा है नेट प्रॉफिट टीटीएम में, जो कि ये भी डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिला है, इसलिए आपको रेड निशान में ये दिख रहे होंगे। कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटीज़ देखा जाए तो नेगेटिव में कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी है -4.6 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 3.1 का है, तो बहुत ही लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। बैंक एफडी से भी कम रिटर्न ये स्टॉक दे पा रहा है आरओई के मामले में अगर देखा जाए, तो ये 13% डिक्रीज़ हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो उस हिसाब से बोल सकते हैं कि रेशियो तो आपको ठीक-ठाक नहीं मिल रहे हैं कोई भी। टेक्निकल व्यू में दिखाया जाए, रिलेटिव स्ट्रेंथ 62 का आ रहा है, तो थोड़ा-सा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, मनी फ्लो इंडेक्स देखा जाए तो ये भी ये इंडिकेटर है, इसमें भी मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, 60 के ऊपर है। एंड बीटा देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है, मंथ में बीटा -0.4 है, तो बीटा थोड़ा कम है, अट्रैक्शन है वैल्यूएशन के ऊपर अभी। वैल्यूएशन मतलब कि मोमेंटम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बीटा 1 से ऊपर नहीं गया है, तो नेगेटिव बीटा और नीचे है, थोड़ा-सा तो वैल्यू लो वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिल रही है। देन मूविंग एवरेज एवरेज को देखें, 28 डेज मूविंग एवरेज 50 एंड 200, तो दोनों शॉर्ट टर्म में ये बुलिश देखने को मिल रहा है। करीब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 और 50 के ऊपर है। एंड 20 लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का 4.4 का इसमें निकल करके आ रहा, तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज यानी 200 1 ईयर मूविंग एवरेज के ये नीचे देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 52% पब्लिक लिक्विडिटी है, प्रमोटर 48% है, एफ 0.01 है, अदर नहीं है। उस हिसाब से देखें तो पब्लिक तो है, लेकिन लीडिंग है, ठीक है। लेकिन प्रमोटर भी इसको लेके बैठा, तो एक अच्छी चीज़ है। इस तरह के स्टॉक के लिए प्रमोटर कुछ ना कुछ इस पे करता हुआ दिख सकते हैं, यानी 47% प्रमोटर और एफआईज़ का हल्का-सा टच बोल सकते हैं इसके ऊपर है। तो इसको नज़र बना के शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बुरा इस तरह के पेनी स्टॉक के लिए हम नहीं बोल सकते। कंपनी का थोड़ा बिज़नेस का एनालिसिस करें, कितने सालों की कंपनी है, तो 1997 की कंपनी है करीब ये। और ये बिज़नेस एंड मैन्युफैक्चरिंग में है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग और इसके बाय प्रोडक्ट के मामलों में है। और ये पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल पावर में भी इनका योगदान है। रेवेन्यू वाइज़ डेटा देखें, 2023 का डेटा हमारे पास है, उसके साथ शुगर से 47% इनका रेवेन्यू आ रहा है, डिस डिस्टिलरी से आपका 45% आ रहा है, एंड कोजनरेशन से 8% आ रहा है। तो यूँ सो बोल सकते हैं कि शुगर बेस ज़्यादा है। एंड दूसरा होता है डिस्टिलरी में 45% इनका रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। बिज़नेस के बाद हम लोग की रेशियो पे आएँगे, की रेशियो इनका कैसा दिख रहा है? तो की रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें, तो करीब 500 के आसपास की कंपनी है, करंट प्राइस 348 का चल रहा है, हाई लो 3 से ₹14 है, यानी लो प्राइस से थोड़ा-सा ऊपर मोमेंटम आता हुआ दिखा है, अभी ₹14 52 वीक हाई है, पी 44 का है, प्राइस टू बुक करीब 2.39 का दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड दे नहीं रही है, आरओसी, आरओई थोड़ा बोलेंगे 8% का आरओई है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो ठीक-ठाक रिटर्न डेट से के साथ निकाल रही, आरओई 3 का है, थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बोल सकते हैं, फेस वैल्यू 1 की है, ईपीएस 0.08 की है। यानी पैनी स्टॉक के बावजूद भी ईपीएस कुछ तो कुछ कर रही है, एक पॉजिटिव साइन के तौर पे आप देख सकते हैं।
ईपीएस करने के बाद पीजी का अगर देखा जाए, ईपीएस का ग्रोथ रेट देखा जाए तो उसके हिसाब से ये फेल होता हुआ दिख रहा है। 1.8 का पीजी है, तो 1 से नीचे होना चाहिए, यानी पीजी ईपीएस ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसमें रुकी हुई कंपनी है, यूँ बोल सकते हैं। इंडस्ट्री का पी 49 का है एंड पीजी ग्रोथ देखें तो 36% से ग्रोथ कर रही है। तो उस हिसाब से 5 सालों में 36% पीजी ग्रोथ एज़ ए पेनी स्टॉक के लिए ओवरऑल 5 सालों को सिनेरियो को पकड़ें तो ठीक लगता है। बट पी इनका थोड़ा-सा पीजी कम आना चाहिए 1 से। ईवी-बिटा की बात करें तो 13.8 का निकल रहा है, जो कि एवरेज से थोड़ा नीचे बोल सकते हैं एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 38% का पॉजिटिव है, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कम हो रहा है। तो सेल्स ग्रोथ का कंसर्न हम बोल सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाती है लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग। इंट्रिंसिक वैल्यू देखा जाए तो करीब इंट्रिंसिक वैल्यू ग्राम नंबर के हिसाब से 1.32 का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है, जो उससे 3 टाइम्स पे है। ग्राम नंबर 2 का आ रहा है तो उससे 1.5 गुना के उससे ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देन बैलेंस शीट का हाल देखें तो 1.69 का करंट रेशियो है, क्विक रेशियो 1.66 की है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.49 की 45 की है। तो बोल सकते हैं बैलेंस शीट में पैसे लेनदारी कोई अगर लेने आए तो आपको करंट रेशियो ठीक ठाक है, बट क्विक क्विक रेशियो थोड़ा सा कम हम बोल सकते हैं यहाँ पे है, लेकिन फिर भी सेफर जोन पे है, 1 के ऊपर है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा इश्यू ऐसे पैनी स्टॉक नहीं है। इंटरेस्ट के साथ में कवरेजेस थोड़ा कम है, इंटरेस्ट जो ले रही है लोन देने में थोड़ी असमर्थता दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से की पॉइंट देखा जाए तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से 4 साढ़े 4 करोड़ का नेगेटिव है, जो एक कंसेंट है आपका। थोड़ा कैश फ्लो पॉजिटिव में आना चाहिए और नेट प्रॉफिट 10 करोड़ के दिखा रही है। थोड़ा सा प्रॉफिट जो दिखा रही है 10 करोड़ का, इसमें हम बोले थे क्वालिटी ऑफ अर्निंग सही नहीं है, जो कि मेन बिजनेस से पैसा आने के बाद कि आपको नेट प्रॉफिट आना चाहिए। उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ अर्निंग का इशू है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कैश फ्लो से कंबाइन करेंगे तो आपको देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंथ को देखें तो 36% सीएजीआर के हिसाब से 5 साल में ये रिटर्न प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। तो यूँ हिसाब से बोल सकते हैं प्रॉफिट ये कर रही है कंपनी, 5 सालों से कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है प्रॉफिट। कॉन्स की बात करें तो प्रॉफिट के बाद डिविडेंड नहीं दे रही, एक कंसेंट है, पेनी स्टॉक है, थोड़ा-सा मुश्किल होता है डिविडेंड निकालना एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने निकाला तो 1.3 का है, तो यहाँ पे इश्यू इनका दिख रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगेन लिमिटेशन है। प्रमोटर होल्डिंग 4.4% का डिक्रीज़ किया है, तो वो भी एक अगेन कंसेंट है, लेकिन 50% 40-50% का आस प्रमोटर होल्डिंग है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा ठीक है। कंपनी है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 पॉइंट, ये कंसेंट है 3 साल का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं निकाल पा रही है, तो एक कंसेंट हम यहाँ उसको बड़ा मानते हैं। कंपैरिजन देख करें इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो आपको देवेंगर शुगर आपको थोड़ा-सा कमज़ोर दिखने का, पी के मामला में भी थोड़ा-सा कमज़ोर दिख रहा है, 44 का पी कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग चल रहा है। देन पीजी देखिए 1.8 का निकाल रहा है, यहाँ भी थोड़ा-सा पीजी डिस्टर्ब है इनका। आरओई देखिए, आपको आरओई का कंपैरिजन करें, सभी 20, 24, 13 की आरओई निकाल रहे हैं, इनका 3 का आरओई है। डेट थोड़ा ज़्यादा है, 0.82 का डेट टू इक्विटी ज़्यादा लेके बैठे हैं। करंट मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू को देखें तो कंपैरिजन करें तो 1.45 का आ रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस के से भी इस पोज़ीशन से भी ये तो वैल्यूएशन वाइज़ सस्ता भी नहीं है। फंडामेंटल ठीक-ठाक हम थोड़ा-सा बोल सकते हैं। तो मार कहाँ खा रही है? सेल्स में ग्रोथ इनका नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, सेल्स में 9% इसका दिख रहा है एंड डिविडेंड दे नहीं रही है कंपनी। 5 सालों में आरओसी, आरओई का हाल देखें तो आरओसी आपको 6% का निकाल रही है, औरों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। देन सेल्स देखिए 193 करोड़ का सेल्स कर रही है, तो यूँ बोला जाए कि अगर 500 करोड़ की कंपनी है, सालाना सेल्स कर रही है, तो सेल्स मार्केट कैप टू सेल्स अगर रेशियो अगर आप निकालें तो 3 से 4 का आता है, जो एक यहाँ इस मामले में थोड़ा-सी सस्ता दिख रही है। देन इनका क्विक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखें तो सेल्स की पोजीशन को अगर देखना चाहें तो वाई 25 जून के महीने में 24 करोड़ का सेल्स किया है, मार्च में 56 करोड़ का सेल्स गिर गया, यानी 73 करोड़ का सेल्स, 39 करोड़ का सेल्स, 45 करोड़ का सेल्स। तो सेल्स तो है, लेकिन सेल्स में गिरावट है, ये बोलेंगे। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब देखेंगे तो 11 करोड़, 9 करोड़, 18 करोड़, 14 करोड़, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 47 करोड़। इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट में मार्जिन अच्छे आए हैं, 47 करोड़, 11 करोड़, 11% से 47% आए हैं, यानी यूँ बोला जाए तो 47% इनके मार्जिन बहुत सालों में नहीं दिखे हैं। अभी अगर 2022 जून से कंपैरिजन करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फर्स्ट टाइम देखेंगे जून जून 2025 में 47 करोड़ आए। यूँ बोल सकते हैं कुछ तो सुधरा है। नेक्स्ट सीधा हम आते हैं नेट प्रॉफिट पे आते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 1.3 करोड़ का है, पहले 1.94 करोड़ का हुआ करता था। तो नेट प्रॉफिट तो गिरा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बारे में बात करें तो 38% का ग्रोथ देखने को मिला है नेट परसेंट वाई बेसिस पे। तो पहले तो नेगेटिव ग्रोथ था 57%, 20%, 32%, 14%, यानी प्रॉफिट में थोड़ा-सा स्ट्रगल करती रही है ग्रोथ में। तो लेकिन अभी ये ग्रोथ भी इनका सुधरता हुआ दिख रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस देखिए हमारा पॉजिटिव में बना हुआ है ईपीएस, लेकिन अभी के मैक्सिमम ईपीएस को भी देखिए 2022 से 0.01 का ही ईपीएस है, 1, 2.06 मैक्सिमम आ गया। तो ईपीएस थोड़ा-सा कमज़ोरी है, लेकिन पॉजिटिव में बना करके है इस तरह की पेनी गेम। स्नूज़ के कारण ये चर्चा में रहने वाला स्टॉक्स है और इसके फंडामेंटल ओवरऑल ठीक-ठाक हैं, वैल्यूएशन थोड़े-से कमज़ोर बोल सकते हैं, लेकिन प्राइस का एक्शन ठीक-ठाक दिख रहा है, नीचे से ऊपर उठता हुआ स्टॉक दिख रहा है और कुछ सालों में मल्टीबैगर तो मैं नहीं बोल सकता कि कुछ महीनों में का मल्टीबैगर है, बट साल दर साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो उस हिसाब से कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आप इस स्टॉक को देख सकते हैं और कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय-बाय।